बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 1.6 ऑफ क्लास 9। पहला क्वेश्चन है, परफॉर्म द इंडिकेटेड ऑपरेशंस ऑफ द फॉलोइंग कम्प्लेक्स नंबर। इनके कुछ फार्मूलाज हैं, पहले पार्ट को फार्मूलाज की मदद से करना है सोल्व। ये आप एक्सरसाइज 1.6 ओपन करेंगे तो पीछे आपके हर ऑपरेशन के फार्मूले लिखे हुए हैं, मैं साथ साथ बताऊँगा आपको, ठीक है। प्लस माइनस के दो क्वेश्चन, दो प्लस के दो माइनस के क्वेश्चन हैं, देखते हैं। सबसे पहले आपको दिया हुआ है 3,2 प्लस 9,3। अच्छा जी, इसका फार्मूला है a, b प्लस c, d इज इक्वल टू a प्लस c, b प्लस d। ठीक है, ये एक फार्मूला है जो आपको एक बुक के अंदर मिलेगा, ठीक है। अब प्लस करने का तरीका, या तो डायरेक्ट मैं आपको बताता हूँ, रियल में प्लस होगा और इमेजनरी में प्लस होगा, ठीक है। माइनस भी इसी तरीके से होगा। यहाँ पर रियल कौन है, कोमा से पहले 3 है, और यहाँ पर रियल कौन है, कोमा से पहले 9 है। यहाँ a की वैल्यू 3 और c की वैल्यू 9 है। a प्लस सी, a की वैल्यू जो है ना वो क्या होगी, a प्लस सी, b प्लस d, ठीक है। या तो फिर आप कोमा से पहले वाली को कोमा से पहले वाली वैल्यू के साथ प्लस करें और कोमा की वैल्यू बाद वाली वैल्यू को कोमा के बाद वाली वैल्यू में प्लस करें। 3 प्लस 9, 2 प्लस 3, तो इसका आंसर आ रहा है 3 प्लस 9 का आंसर आ रहा है 12 और 2 प्लस 3 का आंसर आ रहा है 5, ठीक है जी। ये पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया। इसी तरीके से अगर हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं तो यहाँ पर फार्मूला यही लगेगा, फार्मूला दोबारा से लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप ये फार्मूला दोबारा से यहाँ पर कॉपी कर लेना। ये बताएं 3,2 किस में प्लस होगा, 3/2 प्लस होगा 2/3 में, और 2/3 प्लस होगा 3/2 में। अच्छा जी, ये एक फ्रैक्शन आपको दी गई है, फ्रैक्शंस ऐड करनी है, छोटी क्लासेस आपको याद आ जाएंगी अगर आप इसको सोल्व करेंगे, ठीक है। तो देख लेते हैं हम इसको सोल्व करने का तरीका। ये कौन सी फ्रैक्शन है, ये अनलाइक फ्रैक्शन है। क्यों? क्योंकि इनके डिनोमिनेटर्स क्या हैं, डिफरेंट है। अगर डिनोमिनेटर सेम होंगे तो वो लाइक फ्रैक्शन होगी। उसको करना आसान है क्योंकि डिनोमिनेटर एक ही बार लिखेंगे और ऊपर वाली वैल्यू को प्लस या माइनस कर देंगे। यहाँ पर सिमिलर नहीं है, यहाँ पर डिनोमिनेटर 2 है, यहाँ पर 3 है, तो इसको करने का तरीका ये बटरफ्लाई रूल है। या तो इसको इससे मल्टीप्लाई करवाएं, 3 3 से 9 हो जाएगा, और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएं तो 2 2 से क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और 2 3 से क्या हो जाएगा, 6। डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करवा दें। ये अनलाइक फ्रैक्शन को ऐड करने का तरीका है, ठीक है। कॉमा इसी तरह यहाँ पर भी होगा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, 2 2 से 4 प्लस 3 3 से 9, यहाँ पर लिख देंगे 9, डिवाइड में 3 2 से 6, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करवा देंगे तो ये आंसर आ जाएगा 6। 9 प्लस 4 का आंसर क्या आएगा, 9 प्लस 4 का आंसर आएगा 13/6, और 4 प्लस 9 का आंसर भी 13 आएगा। ये आपके पास आंसर आ रहा है 13/6, 13/6, ठीक है। तो ये फ्रैक्शनल वैल्यू को ऐड करने का तरीका है। अब माइनस वाली वैल्यू को, अब यहाँ पर फार्मूला सेम रहेगा, बस यहाँ पर माइनस आ जाएगा, यहाँ पर सारी वैल्यूज़ में माइनस आ जाएगा। मैं फार्मूला आपको लिख के दिखा देता हूँ। 15,12 -10, -9, a, b माइनस c, d इज इक्वल टू a माइनस c, b माइनस d, ठीक है। रियल से सब्ट्रैक्ट होगा और इमेजनरी से सब्ट्रैक्ट होगा। 15 किससे माइनस होगा, 10 से, 15 माइनस 10। 12 किससे माइनस होगा, -9 से, 2 बार माइनस आ गया, क्या करेंगे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, 2 बार माइनस है तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ठीक है। ये 2 माइनस आपने लिख दिया और माइनस माइनस प्लस कर दिया। 15 में से 10 को माइनस करें तो क्या आता है 5, और 12 और 9 को प्लस करें तो आंसर आएगा 21। ये इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 3 का। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 पे जाते हैं, तो 4/5, इसी तरह फार्मूला लगा दें। 4/5 किससे माइनस होगा, 4/5 से, और कॉमा 8/15 किससे माइनस होगा, 6/10 से, 6/10 से। तो अब माइनस करते हैं, ये सिमिलर है, ये लाइक फ्रैक्शन है, न्यूमरेटर छोड़ दें, सेम है, डिनोमिनेटर सेम होंगे तो वो लाइक फ्रैक्शन होगी। ये जैसे 5 5 नज़र आ रहा है आपको, तो एक ही बार 5 लिख देंगे,
और 4 में से 4 को माइनस कर देंगे, कॉमा ये अनलाइक फ्रैक्शन है, इसको वैसे ही सोल्व करना है जैसे आप पहले किया। 8 10 ज़ा क्या हो जाएगा 80 और -6 15 ज़ा क्या होगा 90, यहाँ पर लिख देंगे 90, ठीक है। और 15 10 ज़ा हो जाएगा 150, ठीक है। 4 में से 4 को माइनस करें क्या आएगा 0/5, 80 में से 10 को माइनस करेंगे आएगा -10/150, 0 से 0 कैंसिल, तो ये आ रहा है 0 को 5 से डिवाइड करेंगे 0, -1/15। ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, ठीक है। तो ये थे प्लस और माइनस के क्वेश्चन। अब चलते हैं मल्टीप्लाई और डिवाइड वाले क्वेश्चंस पर। तो अब मल्टीप्लाई के क्वेश्चंस हैं कम्प्लेक्स नंबर के। पहले हमने प्लस और माइनस वाले किए, अब 2 कम्प्लेक्स नंबर आपस में मल्टीप्लाई करवाने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 ही चल रहा है, 5 और 6 पार्ट मैंने आपके सामने लिखा है। इसमें मैं टोटल क्वेश्चन मैं खुद करवाने वाला हूँ, बाकी क्वेश्चन आपने बाकी एक्सरसाइजेस के क्वेश्चन आपने खुद सॉल्व करने हैं। अच्छा, 1,6 और 1,-2 ये दोनों आपस में, इन दोनों के दरमियान कोई ऑपरेशन नज़र नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं मल्टीप्लाई हो रहे हैं। जब कोई ऑपरेशन नज़र ना आए या हल्का सा डॉट लगा हुआ नज़र आए तो इसका मतलब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। डॉट भी रिप्रेजेंट कर रहा है मल्टीप्लाई को, या मल्टीप्लाई का साइन लगा हुआ हो तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो इनका फार्मूला भी आपका 1.6 के बिल्कुल प्रीवियस वाले पेज पे लिखा हुआ है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 1,2 1,-2। इनका फार्मूला है a, b इंटू सी, d इज इक्वल टू AC माइनस BD, AD प्लस BC, ठीक है। ये तो है फार्मूला की मदद से मल्टीप्लिकेशन। अगर बग़ैर फार्मूले की मल्टीप्लिकेशन करनी हो तो मैं एक क्वेश्चन आपको बग़ैर फार्मूले वाला करके दिखाऊंगा, एक फार्मूले के साथ और एक बग़ैर फार्मूले के साथ। दोनों तरीके आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आपको अगर मल्टीप्लाई सिंपल करना है, फार्मूला याद हो सकता है तो फार्मूले से करें, अगर फार्मूला याद नहीं हो सकता तो आप फिर जो ना वो बग़ैर फार्मूले से भी मल्टीप्लाई करवा सकते हैं। अब देखें, a की वैल्यू ये हो गई, b की वैल्यू ये हो गई, c की वैल्यू ये हो गई और d की वैल्यू ये हो गई। a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 2, c की वैल्यू 1, d की वैल्यू -2, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखना स्टार्ट करते हैं a c माइनस b d a d प्लस b और c, ठीक है। तो यहाँ पर a की वैल्यू, a की जगह पर क्या आना चाहिए, a का नंबर 1 है तो यहाँ पर 1 आना चाहिए, c का नंबर 1 है तो यहाँ पर 1 आना चाहिए। इसी तरह b का नंबर क्या है 2 है और d का नंबर क्या है -2 है, तो यहाँ पर उस हिसाब से वैल्यूज़ आनी चाहिए, ठीक है। a की वैल्यू 1, d की वैल्यू -2, b की वैल्यू 2, c की वैल्यू जो ना वो आपके पास आ रही है 1। अब सिंपली आपने मल्टीप्लिकेशन करनी है। 1 1 ज़ा क्या होगा 1 और माइनस प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 2 2 ज़ा क्या हो जाएगा 4, प्लस माइनस माइनस, 2 1 ज़ा 2, प्लस 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 2 1 ज़ा 2 हो जाएगा ये। अच्छा, 1 + 4 आंसर 5 आएगा, -2 और +2 ये दोनों आपस में कट गया है, 2 में से 2 माइनस होगा तो ये आपके पास वैल्यू बन रही है 5,0। ये आपका आंसर है। सिंपल, आपने 2 कम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करवा दिया। अगर आपको बग़ैर फार्मूले से मल्टीप्लाई करवाना है तो आपको सबसे पहले इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना होगा। अब ब्रैकेट तो मेरी मजबूरी है कि मैं मल्टीप्लाई के लिए लगा रहा हूँ, पहले इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देता हूँ। 4 कोमा हट गया, माइनस का साइन 5 के साथ क्या आना चाहिए, आयोटा आना चाहिए, क्योंकि कोमा के बाद जो है ना वो इमेजिनरी नंबर है। और मल्टीप्लाई का साइन 5 कोमा हटा -4 आयोटा। अब ब्रैकेट लगा दें तो ज़्यादा बेहतर सेंसिबल लगेगा। ब्रैकेट ऑर्डर पेयर में लग रही है, लेकिन यहाँ पर हमें मल्टीप्लिकेशन के लिए ब्रैकेट लगानी पड़ रही है। अब मल्टीप्लाई का साइन ना भी हो, इसका मतलब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब मल्टीप्लाई कैसे होगा मुझे ज़रा बताएं। 4 मल्टीप्लाई होगा पूरी ब्रैकेट के साथ, दोनों ब्रैकेट पहली ब्रैकेट की दोनों टर्म्स को आप स्प्लिट कर दें, 4 - 5 और 5 को मल्टीप्लाई करवाएं 5 - 4 आयोटा से, और 5 - 4 आयोटा से 5 आयोटा भी मल्टीप्लाई हो। यानी कि पहली ब्रैकेट की दोनों वैल्यूज़ अगली ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होंगी अलग अलग करके। अब मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 4 5 ज़ा 20 प्लस माइनस माइनस 4 4 ज़ा 16 आयोटा, माइनस प्लस माइनस 5 5 ज़ा 25 आयोटा, माइनस माइनस प्लस 4 5 ज़ा 20
आयोटा, आयोटा ज़ा आयोटा स्क्वायर, ठीक है जी। अब जहाँ पर हमें आयोटा लिखा हुआ नज़र आ रहा है वहाँ पर हम क्या लिख देंगे, -1, ठीक है। तो 20 माइनस 16 आयोटा और -25 आयोटा, ये दोनों माइनस माइनस दोनों सेम साइन है। अब जब हमेशा सेम साइन होंगे तो ऐड होगा, डिफरेंट साइन होंगे तो सब्ट्रैक्ट होगा। माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा। 25 और 16 को अगर हम ऐड कर दें तो यह हो जाता है 41 आयोटा, दोनों के साथ नेगेटिव साइन है तो यहाँ पर भी नेगेटिव साइन आएगा। प्लस 20 आयोटा स्क्वायर की जगह हम लगा देंगे माइनस। अब 20 माइनस 41 आयोटा प्लस माइनस माइनस 21 ज़ा 20। अब इस पूरी लाइन में आपको रियल नंबर 2 नज़र आ रहे हैं और इमेजनरी नंबर 1 नज़र आ रहा है। इमेजनरी नंबर 1 कौन सा नज़र आ रहा है, जिसके साथ आपको आयोटा नज़र आ रहा है। तो आप क्या करेंगे, रियल को रियल के साथ प्लस माइनस और इमेजनरी को इमेजनरी के साथ प्लस माइनस। 20 प्लस का है और 20 माइनस का, बस में सब्ट्रैक्ट हो गए तो क्या बचा, 0 माइनस 41 आयोटा। रियल कोई नहीं बचा तो 0 लगा दिया उसने। अब इसको अगर हम ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखें तो 0, माइनस 41, 0 माइनस 41, ठीक है जी। तो ये आपका आंसर होगा क्वेश्चन का मल्टीप्लिकेशन वाले का। अब आप खुद डिसाइड कर लें कि आपको मल्टीप्लाई फार्मूले वाला ज़्यादा अच्छा लग रहा है या बगैर फार्मूले वाला अच्छा। ये लास्ट 2 क्वेश्चंस हैं क्वेश्चन नंबर 1 के। क्वेश्चन नंबर 1 के लास्ट 2 पार्ट हैं 7th और 8th, और इसमें हमने डिवाइड करना सीखना है 2 कम्प्लेक्स नंबर का। परफॉर्म द इंडिकेटेड ऑपरेशंस ऑफ द फॉलोइंग कम्प्लेक्स नंबर्स। अच्छा जी, एक फार्मूले के साथ करवाऊंगा, एक फार्मूले के बगैर करवाऊंगा। दोनों तरीके आपको आने चाहिए। आपको खुद डिसाइड करना है कि फार्मूले वाला सही है या बगैर फार्मूले वाला सही है। तो ये आपके पास क्वेश्चन है 3, -7 डिवाइडेड बाय 3, 2। ये आपके पास a की वैल्यू है, ये b की वैल्यू है, ये c की है, ये d की है, ठीक है। तो फार्मूला यहाँ पर अगर हम लिखते हैं a, b डिवाइडेड बाय b, c, d इज इक्वल टू ac प्लस बी डी अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ए डी बी सी माइनस ए डी, ठीक है जी, अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ठीक है। ये फार्मूला है, ये इस फार्मूले की मदद से सोल्व होगा, ठीक है। तो हम अकॉर्डिंग टू द फार्मूला हम वैल्यूज़ वही पुट करेंगे। ए की जगह पर 3, बी की जगह पर -7, सी की जगह पर डी की जगह पर सी की जगह पर 3 और डी की जगह पर 2 सॉरी, ए सी प्लस बी डी अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, बी सी माइनस ए डी अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ठीक है। ए की जगह पर वैल्यू आएगी 3, क्योंकि ए की जगह ए की वैल्यू क्या है, 3 है। सी की जगह पर भी 3 आएगी, सी की वैल्यू भी 3 है। बी की वैल्यू -7 और डी की वैल्यू 2। सी स्क्वायर यानी कि सी की वैल्यू 3 है और डी की वैल्यू 2 है। इसी तरह बी की वैल्यू पुट करें तो -7 इंटू सी की वैल्यू 3, ए की वैल्यू 3 और डी की वैल्यू आपके पास 2 आ रही है। यहाँ पर सी और डी की वैल्यू आपने पुट करनी है। सिंपली वैल्यूज़ उसी हिसाब से पुट करनी है, ठीक है। आप मल्टीप्लिकेशन करें तो 3 3 ज़ा 9 प्लस माइनस माइनस 2 7 ज़ा 14 अपॉन में 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4, माइनस प्लस माइनस 3 7 ज़ा 21 माइनस 2 3 ज़ा 6 3 3 ज़ा 9 2 2 ज़ा 4। ये अगर हम इसको सब्ट्रैक्ट करें तो ये आपके पास वैल्यू आ रही है -5, अपॉन में दोनों को ऐड कर दें तो आंसर आ रहा है 13, ठीक है। कोमा माइनस माइनस प्लस -27 डिवाइड बाय 13, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। विद द हेल्प ऑफ फार्मूला हमने सोल्व किया है। अगर हम बग़ैर फार्मूले के सोल्व करते हैं तो सबसे पहले हमें इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में भी लिखना है और डिवाइड में भी लिखना है। 4 कोमा हटेगा, 5 के साथ प्लस है तो 4 + 5 आयोटा डिवाइड में आएगा 2 -3 आयोटा, कोमा भी हट गया और ब्रैकेट भी हट गई, आयोटा आ गया और डिवाइड में आ गई वैल्यू 4 + 5 आयोटा और 2 -3 आयोटा। अब इसको करना ये है कि टारगेट आपको मैं पहले बता देता हूँ। टारगेट ये है कि डिनोमिनेटर में आपको कम्प्लेक्स फॉर्म में वैल्यू नहीं चाहिए।
डिनोमिनेटर में आयोटा नहीं चाहिए। अब प्रीवियस जाएं 1.5 में, आयोटा ख़त्म करने का तरीका मैंने आपको बताया, कंजुगेट लेना। तो इसका कंजुगेट क्या होगा? डिनोमिनेटर में हमें आयोटा नहीं चाहिए, तो इसका कंजुगेट क्या होगा? इसका कंजुगेट होगा 2 - 3 आयोटा है तो 2 + 3 आयोटा हो जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय 2 + 3 आयोटा। ठीक है जी, इसका मतलब ये है कि कंजुगेट ऑफ डिनोमिनेटर आपने मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। इससे क्या होगा? 4 + 5 आयोटा डिवाइड में 2 - 3 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 2 + 3 आयोटा डिवाइड बाय 2 + 3 आयोटा। जो चीज़ आपने मल्टीप्लाई की वही आपने डिवाइड भी कर दी, तो इससे कोई मसला तो नहीं है। अब ये और ये आपस में मल्टीप्लाई भी करने हैं, यहाँ पर मल्टीप्लाई वाला फार्मूला भी लग सकता है या मल्टीप्लाई डायरेक्ट भी कर सकते हैं हम। कैसे? 4 मल्टीप्लाई होगा 2 + 3 आयोटा से और 5 आयोटा भी 2 + 3 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा। पहली वैल्यू स्प्लिट करके दोनों ब्रैकेट्स दोनों दूसरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होंगी और नीचे क्या होगा? 2 - 3 आयोटा मल्टीप्लाई होगा 2 + 3 आयोटा से। अब नीचे देखें तो यहाँ पर a - b × a + b का फार्मूला लग रहा है, या तो मल्टीप्लिकेशन डायरेक्ट वैसे भी कर सकते हैं, 2 × 3 + आयोटा 2 + 3 आयोटा और -3 आयोटा × 2 + 3 आयोटा। सेम ऊपर वाली मल्टीप्लिकेशन नीचे भी कर दी, फार्मूला लगाने के बजाय डायरेक्ट बगैर फार्मूले के कर सकते हैं। अब मल्टीप्लाई करवाएं, 4 × 2 = 8, 4 × 3 = 12, 5 × 2 = 10, 5 × 3 = 15, आयोटा आयोटा से आयोटा स्क्वायर डिवाइड में आएंगे, 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6 आयोटा और माइनस प्लस माइनस 2 × 3 = 6 आयोटा, माइनस प्लस माइनस 3 × 3 = 9 और आयोटा स्क्वायर। अब जहाँ पर हमें आयोटा स्क्वायर नज़र आएगा वहाँ पर हम क्या लिखेंगे? आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। तो ये हो जाएगा 8 + 12 आयोटा और 12 आयोटा + 10 आयोटा दोनों ऐड हो सकते हैं, तो ये हो जाएगा 22 आयोटा + 15 आयोटा स्क्वायर के बजाय आपने लिख दिया -1। डिवाइड में आ जाए तो ये हो जाएगा 4 ± 6 में से 6 को माइनस करें तो ख़त्म, -9 आयोटा स्क्वायर के बजाय लिख दें -1। ठीक है, 8 + 22 आयोटा ± -15 1 = 15 और 4 - प्लस 9 1 = 9। तो ये आपके पास क्या वैल्यू बच रही है? 8 में 15, 8 रियल है, 15 भी रियल है क्योंकि आयोटा नहीं है उसके साथ। 8 और 15 प्लस या माइनस होंगे, प्लस माइनस 8 में से 15 को माइनस करें -7 + 22 आयोटा अपॉन में 4 + 9 आंसर आएगा 13। अब क्या होगा कि ये 13 दोनों को एलसीएम ब्रेक आप कर सकते हैं, -7/13 + 22/13 आयोटा हो जाएगा। अब अगर आपने इसको ऑर्डर पेयर में लिखना है तो ऑर्डर पेयर में कोमा से पहले रियल लिख दें और कोमा के बाद इमेजनरी लिख दें। तो ये तरीका था बग़ैर फार्मूले का और ये तरीका था फार्मूले वाला। तो अब आप डिसाइड करें कि आपको कौन से तरीके को अपनाना है। और फार्मूला अगर याद कर सकते हैं तो ये सिंपली 2-3 स्टेप में आंसर आ जाएगा। अगर आप फार्मूला याद नहीं कर सकते तो ये आपको थोड़ी सी जदोजहद करनी पड़ेगी, आयोटा स्क्वायर की जगह -1 लिखना पड़ेगा और मल्टीप्लिकेशन कंजुगेट वगैरह करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 1.6 क्लास 9, सिंप्लीफाई एंड राइट योर आंसर इन फॉर्म ऑफ a + आयोटा b। आपको कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं और इनको a + आयोटा b सिंपल एक कम्प्लेक्स नंबर में कन्वर्ट करके दिखाना है और सिंप्लीफाई करके दिखाना है। तो आपका पहला क्वेश्चन है -1/1 + आयोटा। इसको आपने सिंपल एक कम्प्लेक्स नंबर में -1 से 1 + आयोटा को डिवाइड करके दिखाना है। अब मैंने आपको पहले बताया कि 1 + आयोटा यानी कि कम्प्लेक्स नंबर डिनोमिनेटर में अच्छा नहीं लग रहा और इमेजनरी पार्ट जो है ना वो डिनोमिनेटर में सही नहीं है। तो आप इमेजनरी पार्ट को कैसे ख़त्म करोगे? आप उसका कंजुगेट लेकर मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे। तो आप यहाँ लिखते हैं मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय, इसका कंजुगेट क्या होगा? 1 - आयोटा। ठीक है जी, 1 - आयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो ये आपके पास वैल्यू क्या बनेगी? -1/1 + आयोटा मल्टीप्लाई बाय 1 - आयोटा डिवाइड बाय 1 - आयोटा। ठीक है, अब मल्टीप्लिकेशन करें तो ये -1 मल्टीप्लाई होगा 1 - आयोटा से
और 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई होगा। तो मल्टीप्लाई करने का तरीका 1 मल्टीप्लाई होगा 1 माइनस आयोटा से, और प्लस आयोटा मल्टीप्लाई होगा 1 माइनस आयोटा से, ठीक है। और माइनस प्लस आपके पास आंसर आ रहा है माइनस, 1 1 ज़ा 1, माइनस माइनस प्लस, आयोटा 1 ज़ा आयोटा, 1 1 ज़ा 1, आयोटा 1 ज़ा आयोटा, प्लस आयोटा 1 ज़ा आयोटा, प्लस माइनस माइनस, और आयोटा आयोटा ज़ा आयोटा स्क्वायर, -1 प्लस आयोटा डिवाइड बाय आयोटा प्लस का और माइनस का, ये कैंसिल हो गया। आपके पास बच रहा है 1 माइनस आयोटा स्क्वायर के बजाय आप लिख दोगे -1, ठीक है। तो यहाँ पर आप मेंशन कर दोगे कि आयोटा स्क्वायर के बजाय हमने लिखना है -1। तो ये आपके पास वैल्यू क्या बच रही होगी, -1 प्लस आयोटा डिवाइड बाय 1 माइनस माइनस प्लस 1 -1 प्लस आयोटा डिवाइड बाय 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2, ठीक है। 2 दोनों के डिनोमिनेटर में स्प्लिट करके लिख देंगे -1 डिवाइड बाय 2, और आयोटा के साथ 1 है तो 1/2 आयोटा, ठीक है। ये ए की वैल्यू हो गई, ये बी की वैल्यू हो गई, ठीक है। तो इस फॉर्म में आपने लिख दिया a प्लस आयोटा b की फॉर्म में। सेकंड क्वेश्चन है 1 प्लस आयोटा की पावर 4 और फोर्थ क्वेश्चन है 1 प्लस आयोटा की पावर 8। ये दोनों सिमिलर है, दोनों में से मुझे कोई एक क्वेश्चन करवाना है। मैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 करवा देता हूँ, 1 प्लस आयोटा की पावर 8 वाला। सॉल्यूशन 1 प्लस आयोटा की पावर 8। हमारे पास डायरेक्टली कोई फार्मूला नहीं है a प्लस बी के होल पावर 8 वाला, तो हम क्या करेंगे, हमारे पास फार्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला, तो हम यहाँ पर 1 प्लस आयोटा को होल स्क्वायर में ब्रेक करेंगे। अब देखें 2 से हम किस नंबर को मल्टीप्लाई करवाएं तो 8 आता है, 4 से तो 2 4 आपके पास बन रहा है 8। थर्ड लॉ ऑफ एक्सपोनेंट लगा कि हमने पावर को स्प्लिट किया तो ब्रैकेट हटेगी, पावर आपस में मल्टीप्लाई होगी, दोबारा वही चीज़ बन जाएगी, 2 4 8 हो जाएगा। अब छोटी ब्रैकेट के अंदर देखें तो 1 प्लस आयोटा की होल पावर 8 है, तो यहाँ पर फार्मूला क्या बन रहा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब यहाँ पर आपके पास वैल्यू बन रही है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। a की जगह आप क्या लिखेंगे 1, b की जगह क्या लिखेंगे आयोटा, और ये आयोटा, ठीक है जी। होल पावर आपकी 4 है तो 4 चलती रहेगी। अब यहाँ पर देखें 1 का स्क्वायर 1, 2 1 ज़ा 2 आयोटा, आयोटा स्क्वायर के बजाय आप लिख देंगे, या डायरेक्ट आयोटा स्क्वायर लिखें फिलहाल, आयोटा स्क्वायर के बजाय आप लिखेंगे यहाँ पर -1, ठीक है जी। तो आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, 1 प्लस 2 आयोटा प्लस -1 और होल स्क्वायर पावर 4, होल पावर आपकी 4 आ रही है। अब 1 प्लस 2 आयोटा प्लस -1 होल पावर 4 आ रही है, +1 से -1 कैंसिल हो जाएगा और आपके पास बच रहा होगा 2 आयोटा की होल पावर 4। जब ये होल पावर 4 2 पे और आयोटा पे लगेगी तो क्या वैल्यू बनेगी, 2 पे जब लगेगी तो ये हो जाएगा 2 × 2 × 2 × 2 आयोटा की पावर 4, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16। आयोटा की पावर 4 को हम स्प्लिट कर देंगे आयोटा स्क्वायर × 2। आयोटा स्क्वायर के बजाय हम लिख सकते हैं -1, आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, तो ये हो जाएगा 16 × -1 का स्क्वायर। 16 -1 का स्क्वायर क्या होता है +1, 16 1 ज़ा 16, यह आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर इमेजनरी नंबर गायब है, तो इमेजनरी नंबर मेंशन करने के लिए आप यहाँ लिख सकते हैं +0 आयोटा, 16 + 0 आयोटा, क्योंकि आयोटा है ही नहीं, ठीक है। अगर हम ये वाला क्वेश्चन करते हैं तो हम यहाँ पर 2 × 2 करते हैं ताकि 4 बन जाए, ठीक है। और आखिर में सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर लगता है 2 आयोटा पे, तो ये हो जाएगा 4 आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर की जगह पर आप -1 लिखें, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप खुद ट्राई कीजिएगा, 1 प्लस आयोटा की पावर 4। क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट है 1/1 प्लस आयोटा की होल पावर 2। सिंप्लीफाई एंड राइट योर आंसर इन फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा b। इसको सिंप्लीफाई करना है तो स्क्वायर लगाने, दोनों ऊपर होल स्क्वायर है तो ऊपर अलग से लगा दें, और डिनोमिनेटर 1 प्लस आयोटा पे अलग से लगा दें। 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, और 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर पे फार्मूला लग रहा है, कौन सा लग रहा है, a प्लस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर।
ठीक है, तो ए की जगह पर आपको क्या नज़र आ रहा है 1 और बी की जगह पर क्या नज़र आ रहा है आयोटा। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ए की जगह क्या लिखेंगे 1 और बी की जगह क्या लिखेंगे आयोटा। 1/1 का स्क्वायर 1, 2 1 ज़ा 2 आयोटा, और आयोटा स्क्वायर के बजाय आपने लिखना है -1। ठीक है, डायरेक्टली हम कर रहे हैं। 1 में से 1 को माइनस करें तो आपके पास बच रहा है 1/2 आयोटा। 1 में से 1 को माइनस किया तो आपके पास 1/2 आयोटा बचा। अभी आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया कि अपॉन में डिनोमिनेटर में आपको आयोटा नज़र नहीं आना चाहिए। तो आयोटा कैसे ख़त्म करेंगे, इसके कंजुगेट से, या तो सिंपली अगर सिंगल इमेजिनरी वैल्यू हो ना तो उसको मल्टीप्लाई और डिवाइड आयोटा से करेंगे तो ये ख़त्म हो जाएगा। मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय आयोटा। ठीक है जी, तो ये आपके पास आ रही है वैल्यू 1/2 आयोटा मल्टीप्लाई बाय आयोटा अपॉन आयोटा। आयोटा 1 ज़ा आयोटा, ये आयोटा से आयोटा मल्टीप्लाई होगा आयोटा स्क्वायर, आयोटा डिवाइड बाय 2 आयोटा स्क्वायर की जगह पर आपने लिखना है -1। तो ये हो रहा है आयोटा अपॉन 2 1 ज़ा 2 प्लस माइनस माइनस। वैल्यू क्या बच रही है, अगर हम इस फॉर्म में लिखें तो रियल नंबर नहीं बच रहा, उसकी जगह पर 0, और 1/2 रियल है, इमेजनरी है, तो 1/2 लिखा और इसके साथ आयोटा लिखा। तो ये आपके पास इमेजनरी फॉर्म कम्प्लेक्स फॉर्म आपके पास बन जाती है 0 - 1/2 आयोटा। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 1.6।